तो भाई राम राम भाई, सारा भाई तो अपने चैनल पर आपका स्वागत है। तो भाई आपको सभी भाइयों को ऐसे बताऊंगा कि जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए और नहीं करना चाहिए और क्या बचत होती है। तो भाई इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरह से समझोगे आप। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि भाइयों को जो डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आपको बताता हूं, सबसे पहले आप 5 भैंस लाते हैं तो कितनी कमाई होगी। तो भाई आपको बताता हूं मैं अच्छी तरह से, और इसमें मैं आपको बताता हूं 100% बात है कि 1000 या 2000 ऊपर नीचे हो सकती है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो भाई जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहता है ना, सबसे पहले बात होती है कि हम जो 5 भैंस लाते हैं, और इस वीडियो को पूरी देखना। और भाई जो रीति रिवाज से आप करना चाहते हो ना इस डेयरी फार्म को, तो भाई आप लॉस नहीं खाएंगे। तो क्यों, और जो ट्रेनिंग लेके करना चाहता है और जो बिल्कुल पुराने ढंग से करना चाहता है तो नो डाउट है। और जो आपको बताता हूँ कि मैं जो ना कई भाई बिना ट्रेनिंग लेके करते हैं तो उसमें लॉस होने की पूरी गुंजाइश है, क्योंकि भाई इसमें जो बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छी तरह से आप काम करो तो इसमें कोई लॉस नहीं होगा। तो भाई जो सबसे पहली बात होती है कि इन बातों को हम 2 भागों में बांटेंगे। पहली बात है कि भैंस के जो काफ होता है, जो कटड़ी होती है ना, उसके बारे में, और जो उसके भैंस के दूध के बारे में। तो और कितनी कमाई है इसको बाद में बताएंगे एंडिंग में बिल्कुल। तो भाई जो हमारी जो भैंस होती है ना, सबसे पहले हम जो भैंस लाते हैं तो उनके नीचे आप ज़्यादा से ऐसे सोचें कि जो हम काफ लाएं, मतलब अपन इसके नीचे कटड़ी लाएं। कटड़े के आप 50% चांस रखें जो कम कटड़ा लाएं, क्योंकि जो हम आगे का धन बोलते हैं ना, उसको हम जैसे कि हमारी भैंस होती है तो उससे हमें आगे की जो मैं 7 कटड़ी तैयार होती है, इसका मतलब हमारी जो 7 पूंजी तैयार होती है, क्योंकि हमें जो अच्छी तरह से उसकी ग्रोथ करेगी। क्योंकि जो हमारे पे कलंक तो लगाए हुआ है, क्योंकि हम जो कटड़ी होती है ना, तो कई भाई कहते हैं जो डेयरी फार्म भाई होते हैं उनको अच्छी तरह से हमें जो उसके नीचे बच्चे होते हैं ना, उसको अच्छी तरह से दूध नहीं पिलाते, क्योंकि उसको हम दूध कई भाई जो डेयरी फार्म में वैसे तो दूध नहीं पिलाते। तो भाई डेयरी फार्म भाई क्योंकि वो सभी भाई दूध पे ध्यान रखते हैं, क्यों हम जो उसके बच्चा होता है उस पर ध्यान नहीं रखते। तो भाई आपको बताता हूँ, जो हमारे इसके नीचे आप काफ लाओ ना, तो भाई वैसे तो आप ना 5 भैंस लाएँ तो वैसे आप एक गाय रख सकते हैं, तो क्योंकि उनके जो 5 होते हैं ना उनके बच्चे, उनके लिए, क्योंकि उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। तो वो अच्छी तरह आप ग्रोथ करोगे तो वो वैसे की वैसे आपकी कम से कम उसकी ज़्यादा पूंजी पाएगी, क्योंकि अच्छी ग्रोथ करोगे, अच्छे वैसे अच्छा खिलाए पिलाओगे तो वो, क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और आपको अच्छे पैसे दिला सकती है वे। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि सबसे बड़े दुश्मन जो बच्चे होते हैं ना, उसके वो होते हैं पेट के कीड़े। क्योंकि उसके पेट के कीड़े होते हैं ना, कई भाई उसको कम ज़्यादा दूध पिला देते हैं, और उसको कहते हैं कि हम वैज्ञानिक ढंग से बताते हैं कि जो वैज्ञानिक ढंग से होता है ना, आप उसको दवाई देते हैं तो बिल्कुल लिक्विड होती है उसके पेट के कीड़ों के लिए, पिपेराजिन और फंबंडाजोल होती हैं, वैसी दवाई होती हैं तो आप दे सकते हैं। और वैसी देसी नुस्खा बताता हूँ मैं आपको। देसी नुस्खा होता है ना, जैसे कि हमें उसको पिलाते हैं पिपेराजिन, पिला सकते हैं आप उसको। और सबसे बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको ये पिलानी है, जो नीम के पत्ते होते हैं, नीम के सूखे पत्ते, उनको आप अच्छी तरह से कूट ले। और जो अलम होती है आप पंसारी के दुकान से लाएं, अलम होती है। और जो वाया विडन होती है ना, वाया विडन, वो ले आए आप, पंसारी के मिल जाएगी बिल्कुल। सरसों के जो दाने होते हैं ना, वैसी होती है। तो दोस्तों उनको तीनों को अच्छी तरह से कूट लें, और उसमें जो आपने बच्चे को चुंगाते हैं ना, दूध पिलाते हैं, उससे आप 10 मिनट पहले आप 2 बूंद पिला दे उसको। तो उसके अंदर जो कीड़े होते हैं ना, पूरे जन्म तक कीड़े नहीं होंगे उसके पेट के अंदर। उससे हमने जो कटड़ी होती है उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। और फिर वो होता है कि हमें उसको दूध कितना पिलाएं, तो उसका ना दूध हम जो कटड़ी होती है उसका 10% उसकी बॉडी वेट का उसका 10% हिस्सा, मतलब आप 3 किलो दूध सुबह 1.5 किलो, शाम को 1.5 किलो, तो मतलब आप 3 किलो दूध पिला दें उसको, क्योंकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और फिर आप उसका धीरे धीरे कम करते चले जाएं, क्योंकि जो धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो आप ना उसको अच्छी तरह से ग्रोथ करने के लिए सबसे पहले आप जो 1 महीने कटड़ी है ना, तो उसको 1 महीने तक तो आप 3 किलो दूध पिलाएं उसको। तो अच्छी तरह से जो बॉडी वेसन होता है उसकी अच्छी तरह से फुल आउट हो जाएगी। और जो भूख होती है ना, तो उसको अच्छी तरह से आपको बताता हूँ, जो उसकी चमड़ी होती है, तो उसकी चमड़ी बिल्कुल फुलाने के लिए आप ना सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल, तो आपका सरसों का तेल 1 या 2 चम्मच उसको पिला दें, क्योंकि उसको भूख भी नहीं लगेगी और जो उसकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो उसको अच्छा वेट भी गेन कर लेगी, जो काफ होती है ना वो अच्छा वेट गेन कर लेगी।
और तो आपको बताता हूँ मैं जो अच्छा और कटड़ी के बारे में। तो कटड़ी के बारे में भाई देसी नुस्खा एक और बताता हूँ, जो 1.5 या 2 महीने की हो जाए ना, तो आप उस सबसे पहले एक दही ले लें, दही कटोरी में दही लेके और उसको उसमें जो आलम बताई आपको अच्छी तरह से कूट लें, और जो सरसों का तेल है उसमें मिला के 1.5 या 2 महीने कटड़ी होती है, तो उसको ना आप अच्छी तरह से उसको एक कटोरे में डाल लें और दोनों को मिक्स करके, और जो सिंधा नमक बोलते हैं हम, नमक डाल लें उसके अंदर। तो हमारे जो कटड़ी होती है ना, उसके जो पेट में दर्द हो जाए ना उसे पिलाने, तो उसमें पेट में दर्द भी नहीं होगा और अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी। तो दोस्तों उसको ना आप और छोटी कटोरी ले लें आप, मैं ऐसे नहीं बता रहा आपको, 50 ग्राम या 30 ग्राम 40 ग्राम ले लें उसको, दही को। तो दही को लेने के बाद आप रोज़ाना उसको पिला दें। किस टाइम आप 10 बजे या 10:30 बजे से पिलाएं उसको, उससे पहले मत पिलाएं। और दोस्तों जो ये होते हैं हमारे 5 या 4 महीने का होता है ना कटड़ा और कटड़ी, तो उसको हम जिसको छाछ मट्ठा बोलते हैं, छाछ और मट्ठा बोलते हैं, जिसको हम लस्सी बोलते हैं, तो कई बार छाछ भी बोलते हैं, उसको मट्ठा ही बोलते हैं। तो भाई उसमें ना आप ना जो बाजरे का चून होता है हमारा, उसको पिसा हुआ होता है ना, उसको मिला लें, और जो थोड़ा है सरसों का तेल है और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लें, अच्छी तरह से मिला के, और अपने जो कटड़ा होता है, कटड़ी होती है ना 4 या 5 महीनों की, उसको पिला दें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और जो अच्छा वेट कर लेगी, जो कटड़ी होती है ना वो अच्छा वेट कर 2.5 से 3 कुंटल वेट कर लेगी वो, और हमारी जल्दी हिट में आ जाएगी और जल्दी तैयार हो जाएगी उससे। तो दोस्तों जो आपको बताता हूँ कि हमें 2 भागों में बांटे हुए थे। अब इसके बारे में आगे दूध के बारे में, भैंस के दूध के बारे में। तो दोस्तों जो हमारे भैंस के दूध होता है ना, 15 से 20 लीटर की दूध, नहीं आप अच्छी तरह से मेरे हिसाब से आप लगा लें 12 से 15 लीटर दूध लगा लें भैंस का। तो उसमें कई बार होते हैं कि हमारी बचत कैसे होएगी उस भैंस के दूध में। तो भाई बचत होएगी कि जो हमारी भैंस की दूध की होती है 12 से 15 लीटर दूध की, तो भाई कई बार सोचते हैं कि हमारे जो भैंस की दूध की वो सूख गई, बिल्कुल सुकड़ रही है भैंस, तो भाई सुकड़ रही है ना अपनी भैंस। जो हमारी जो कृषि होती है जिसको यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो भाई हमारे जो रीति रिवाज कहते हैं ना कि हमारे भारत में बहुत वो है, भेदभाव है कि ये अच्छी दवाई नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा। मैं ऐसे तो कह नहीं रहा कि मैं बता रहा हूँ आप कर लो, कि भाई कई जगह ना गुजरात जैसे कि उनमें ना अलग अलग दवाई होती हैं। तो भाई जो कृषि विभाग होता है ना, वहाँ पर आप जाके अच्छी तरह से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो कई भाइयों की समस्या होती है कि हमारे जो भैंस हिट में नहीं आती जल्दी। तो भाई मैंने ना बहुत 3 या 4 तो वीडियो डाल रखी हैं अपने चैनल पे, तो वो जल्दी हमारी भैंस की हिट में आ जाएगी। और वो कई भाइयों की ऐसे कहते हैं कि हमारे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। नहीं भाई, आपकी भैंस ना 60 से 90 दिन के अंदर अंदर बोल जाए ना, तो भाई उस जो आप ना बहुत अच्छी बात होती है। क्योंकि तो वो होती है ना, कई भाइयों की हो जाती है 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो हमारी भैंस अभी तक बोली नहीं, हिट में नहीं आई है। तो भाई हिट में, क्योंकि उसके जो बच्चेदानी होती है ना, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, और जो उनकी गांठ होती है ना बच्चेदानी में, छोटी छोटी गांठ भी हो सकती हैं। तो भाई जो मेरा तरफ से आपको नुस्खा बताता हूँ बिल्कुल देसी, तो भाई आप ना जो सफ़ेद फिटकड़ी बोलते हैं ना, फिटकड़ी होती है, उसको आप 20% उसको जो ओड आती है बिल्कुल इसी तरह से टुकड़े में आती, तो उसकी आधी कूट के एक टाइम खिला दे सुबह और शाम को, उसे अच्छी तरह से पानी में घोल के पिलाएं। क्योंकि जो उसके बच्चेदानी में थोड़ी बहुत इन्फेक्शन होएगी, वो जो टुकड़े हुए हैं ना, और भी दिक्कत हो सकती है। तो भाई उसको पिला दे अच्छी तरह से पानी में घोल के। जो हमारी भैंस हिट में नहीं आ रही, तो भैंस हिट में आ जाएगी। और जो भाई जब भी हिट में नहीं आए, तो आपने जो संपर्क करें, अपने जो डॉक्टर होते हैं ना, अच्छे डॉक्टर, उनके पास संपर्क करें। तो उसमें भैंस ना अपनी आगे के लिए, ये वैसे तो मैं कह नहीं रहा कि आपको मैंने बता दिया और आपने कर लिया, और भाई मैं बिल्कुल जो मैंने किया हुआ है ना वो आप यूट्यूब पे वीडियो डाली है। तो भाई इस वीडियो को ना आप पूरी रीति रिवाज से समझें, और जो मैं आपको दुआ बताई वो अच्छी तरह से लिख लें, क्योंकि आपको बाद में समझने और बाद में भी देख सकते हैं वीडियो को। तो भाई अब तो सबसे पहले बताता हूँ कि हम दूध बेचते हैं। तो आप ऐसे तो मैं कह नहीं रहा, जैसे कि हमारी भैंस 1 या 2 महीने की ब्याई हो जाती है ना, ब्याने के बाद, तो आप शुरुआत में आप तो ना, तो भाई इस वीडियो को आप शुरुआत में देखोगे तो आप 6 या 7 हज़ार रुपये महीने के घेर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो भाई जैसे आप वैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो भाई आप ना महीने के मेरे हिसाब से आप 30 या 35 हज़ार रुपये डाल सकते हैं महीने के, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बचत होती, बहुत अच्छी बचत होती है। तो भाई मैंने भी, मेरे हिसाब से मैंने अब 2 भैंस बेची हैं,
तो मेरे पास पहले 5 थी, अब मेरे पास 2 हैं। तो मैं अब भी नहीं कहता हूँ 15-20 हज़ार रुपये डालता हूँ, क्योंकि अच्छी तरह से अब वो हो गई। अब अच्छी तरह से जो कटड़ी होती है ना, वो हमारी तैयार हो गई। तो हमारा वैसा का वैसा धन खड़ा है वहाँ पर। जो कैसे कहते हैं, हमारी कटड़ी हो गई, कटड़ा हो गया। कटड़े में अब 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने रखते हैं, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल रख सकते हैं। वो कैसे बिकता है, 10 या 15 हज़ार का बिक जाता है। जो हमारी जो काफ होती है, मतलब कटड़ी होती है ना, वो मैं अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार करते हो। 15-20 लीटर की दूध की बच्चे होती है ना, काफ होती है, तो भाई वो 1 या 1.5 लाख की बिक जाती है। जैसे कि हमारे जो भैंस थी ना, वो वैसे की वैसे हमारे घर पे हमारे खूटे पे खड़ी हुई है, तो उसमें हमारे कोई लॉस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जो कटड़ी होती है ना, वो जल्दी तैयार हो जाती है। वो 2.5 से 3 कुंटल वेट गेन कर लेती है, तो उसमें ना कोई भी लॉस होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है हमारे पास। तो भाई इस वीडियो को पूरी अच्छे से सोच समझ के, और जो नया डेयरी फार्म भाई शुरुआत करना चाहते हैं ना, नए डेयरी फार्म के, वो अपनी जो 5 भैंसें लाएँ। और इस वीडियो को वो भी देख सकते थे, पहले मैंने ये बात बतानी थी, तो भाई ये मैं आपको बाद में बता सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भाई डेयरी फार्म किया हुआ है उसके पास भी शेयर कर देना, और जो करना चाहते हैं ना, वो उनके पास भी शेयर कर देना। धन्यवाद भाई दोस्तों। और जो एक बात और बताता हूँ, जो अब कोई भी बात आपको लगती है कि मैं ये बात का नहीं पता, तो भाई हमारी वीडियो कमेंट्स कर देना, तो उस पर हम वीडियो बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों।